हाय, वेलकम टू श्वेताज व्लॉग्स। तो मैं अभी अच्छे से रेडी हो चुकी हूँ। आप देख सकते हो मेरे शेड्स कैसी है, अच्छी है ना। मेरा ये फेवरेट शेड है, ये गोल्डन कलर में है। और ये जो आप पीछे देख रहे हो ये हमारे घर से लिफ्ट जाने तक की रास्ता है। तो मैं अभी लिफ्ट में जा रही हूँ, आप देख सकते हो। और जैसे ही ये खुलता है ग्राउंड फ्लोर में, तो आपको दिखता है ये सब टाइल्स सब लगा के यहाँ पे बहुत अच्छे से उन्होंने किया है। और आप देख सकते हो पूरा ब्राइट ब्राइट दिख रहा है। जब आप अंदर से डार्क से आते हो तो यही से ही फील होता है हमें देख के। तो मैं अभी यहाँ पे वेट कर रही हूँ अपने हस्बैंड का, और वो गए हैं अपने गाड़ी लेने और जो हमारे पार्किंग लॉट है वहाँ पे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा पार्किंग लॉट जो है उस पे नंबर्स उन्होंने अलॉट किया हुआ है। तो ये से लगता है कि जैसे हम जेल में हैं और हमें एक नंबर दिया जाता है, जैसे कि कैदियों को दिया जाता है। तो ये आ चुके हैं और आप देख सकते हो मेरी कितनी अच्छी गाड़ी है। और ये गाड़ी में हम दोनों बैठ के अभी जा रहे हैं बाहर। और ये आप जो मेरे पीछे देख रहे हो वो मेरे अपार्टमेंट और उसके व्यू है हमारे मैसूर रोड में जो अपार्टमेंट में हम रहते हैं। तो ये अभी इतना कम दिख रहा है आपको ट्रैफिक, पहले इतना नहीं था। इतना लॉकडाउन के बाद कब कम हुआ है। जब आप लॉकडाउन से पहले यहाँ पे आ चुके हो तो आपको पता होगा कि यहाँ पे कितना व्हीकल होता है। और ये है मेरी बेटी की स्कूल, उसके ऑपोजिट में है आरवी इंजीनियरिंग कॉलेज। और हम आ चुके हैं यहाँ पे ज्ञान भारती के सिग्नल पे। ये जो आप देख रहे हो इसके लेफ़्ट साइड में बेंगलोर यूनिवर्सिटी पड़ता है। और ये अभी बेंगलोर यूनिवर्सिटी का बोर्ड नहीं दिखेगा क्योंकि उस पे पूरा वो जो क्लाइंबर्स है वो आ चुका है और आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा। जो उसको पता होगा उसको पता होगा। अगर यू आर फाइंडिंग देन यू विल गेट कंफ्यूज। एंड दिस इज़ दीपांजलि नगर जो विजयनगर के बाद आता है। तो आप देख सकते हो कि लॉकडाउन होने के बाद भी, कोविड होने के बाद भी लोग इतने घूम रहे हैं, उनको कुछ मैं तो मेरे हस्बैंड को बोलती रहती हूँ, इनको कुछ भी फियर ही नहीं है कि यहाँ पे वायरस है और उनको नहीं घूमना है ऐसे। तो इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, वी ऑल्सो क्योंकि हम भी तो घूम रहे हैं ना। तो आई कैन जस्ट ब्लेम देम। एंड वहाँ से हम निकल के अभी आ गए हैं मैसूर रोड, इसको कहते हैं जहाँ पे हम पहले, जब मैं कॉलेज में थी तब मैं यहाँ पे आ रही थी क्योंकि यहाँ पे गोपालन मॉल है। शायद मेरे मेरे हिसाब से ये पहला गोपालन मॉल होगा बेंगलोर में जो उन्होंने लॉन्च किया था, क्योंकि जब मैं कॉलेज में थी तब से ये है। पर जो अभी अभी बने हैं वो नहीं थे, जो आर्किड है वो भी नहीं था। तो अभी जो इस मॉल में दिखाती हूँ वो था। तो मैंने वहाँ पे आई थी 2-3 बार, वहाँ पे आई थी मैं और मेरे फ्रेंड्स सब आए थे और वी रियली एंजॉयड। उस टाइम तो मॉल्स बहुत कम थे तो मॉल का जाने को बहुत ही अच्छा लगता था। और ऐसा लगता था कि कहीं आ गए हैं दूसरे देश में। तो अब तो कॉमन हो गया है क्योंकि इतना सारे मॉल बन चुके हैं कि हमें कुछ कुछ इतना सरप्राइजिंग नहीं लगता। फिर भी अच्छा लगता है जब भी आप टाइम हो तो आप वहाँ पे जाते हो तो रिलैक्स हो जाते हो। और ये हम जा रहे हैं, जो ये अभी फ्लाईओवर शुरू होगा इसका तो मैं बहुत ही बड़ी फ़ैन हूँ, क्योंकि ये जो फ्लाईओवर है ये बहुत ही ख़ास है। क्योंकि यहाँ पे जब भी मैं राइड पे आती हूँ तो मुझे ऐसा फ़ील होने शुरू लगता है कि मैं अभी एक रेसर हूँ, अभी मुझे रेस करना है और ये मेरा रेसिंग ट्रैक है। जी हाँ, क्योंकि ये जो फ्लाईओवर है एक स्ट्रेट फ्लाईओवर है जो आपको लगेगा, आप अगर आपको रेसिंग में इंटरेस्ट है तो आपको इसके जो कर्व्स है और ये जो ट्रैक है आपको बिल्कुल ऐसा ही लगेगा कि आप ड्रैग रेस में जा रहे हो। और आपके जो कॉम्पिटेंट्स है वो आपके आजू बाजू से जो निकलते हैं आपसे भी आगे उनसे होता है, रैंडमली किसी से भी आप कर सकते हो। मैं तो इतनी करती हूँ कि जो भी मेरे नेक्स्ट में आता है और मुझ
मुझको ओवरटेक करता है तो मैं उसको अच्छे से मैं उसका जो रेसिंग है वो मैं कर देती हूँ, और किसी को पता भी नहीं चलता कि आप कौन हो, क्योंकि सब ने हेलमेट पहने होते हैं। और एक एक बार तो बहुत ही इट इज़ वेरी डेंजरस, बिकॉज सडन से आप ब्रेक नहीं डाल पाओगे अगर आप ठीक से ड्राइव करते हो भी, फिर भी अगर आपके नेक्स्ट वाला और या बाजू वाला जो भी आते हैं वो रैश में आते हैं, तो यू शुड बी केयरफुल इन ड्राइविंग एज वेल। और ये सब जो मैं दिख रहा है ये सब पुलिस क्वार्टर्स है। यहाँ पे जो रिजर्व पुलिस है आपको दिखाई देगा हो, क्योंकि उनका यहाँ पे है रिजर्व पुलिस का। और यहाँ पे उनका जो व्हीकल्स यूज़ करते हैं सब पार्क होते हैं। ये हम अभी जा रहे हैं गुडशेड रोड पे। तो गुडशेड रोड क्यों पड़ा, ये मैंने अपने हब्बी से पूछा कि इसको गुडशेड रोड क्यों बुलाते हैं। तो ये इसलिए बुलाते हैं क्योंकि जो भी यहाँ पे ट्रेन पे हम पार्सल डालते हैं या अनपार्सल होता है, तो इस रोड में एक पॉइंट है जहाँ पे हम जाके सब हमारा पार्सल जो भी है, जैसे कि गाड़ी हो या कार हो, तो वहाँ पे हम जाके उसको जमा कर देंगे, तो ये जो भी हम एड्रेस भेजते हैं तो वहाँ पे डिलीवर हो जाएगा। सो वी हैव टू कम हियर टू ड्रॉप ऑल आवर लगेज। सो इसीलिए गुड्स जो बोलते हैं लगेज को, तो ये सब यहाँ से शिफ्ट होता है ट्रेन के ऊपर, और ट्रेन के अंदर से वो डिलीवर हो जाता है जहाँ पे हम बेचते हैं वहाँ। तो इसीलिए इसको गुडशेड रोड बोलते हैं। तो आप देख सकते हो ये ही गेट है जहाँ पे हमें जाके सब जमा कराना होता है। और इसके आगे अगर हम जाएंगे तो राइट साइड पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे अक्की पेठे मिलेगा। ये भी एक वेरी ओल्ड एरिया है बेंगलोर का। और इफ़ यू गो टू राइट देन इट विल गो टू मैजेस्टिक। और ये मैजेस्टिक की बस स्टॉप आप देख सकते हो, जो भी है BMTC और जो जनरल बसेस होते हैं वो सब वहीं पे होते हैं। और वी हैव टेकन ए स्मॉल ब्रेक क्योंकि हस्बैंड गए हैं ATM पे, और मैं ये देख रही थी ये एक ओल्ड होटल है ओइसला करके। आई हैव सीन इट वेरी वेरी लॉन्ग बैक ऑल्सो, and this is a junction again where there will be a deviation for कबन पार्क, और ये सब वहाँ पे जा सकते हो। और ये आ गए हैं हम बैग के स्टोर पे, जिसके लिए हम आए थे वही काम के लिए आए थे कि वो बंद है अभी, तो नेक्स्ट वी हैव टू गो फॉर द नेक्स्ट वर्क, बिकॉज ये अभी खुला नहीं है। तो वो बोला बैग वाला कि वो लेट आएगा, तो हमको वहाँ पे वेट नहीं करना था। देन वी मूड ऑन टू अदर वर्क, लाइक मुझे एक पार्सल देनी थी मेरी कज़िन को, तो वो मैं रहती है मल्लेश्वरम में, और ये जो बैग की शॉप है ये था शेषाद्रीपुरम में, तो इट वाज नियर बाय। सो ये है जो लेफ्ट में आप देख रहे हो शेषाद्रीपुरम के पास जो है वो है मंत्री मॉल। मैंने कभी भी नहीं देखा था कि मंत्री मॉल इतनी खाली खाली दिख रहा था, क्योंकि कोविड है तो मॉल्स में कोई जा नहीं रहा। और आप देख सकते हो कोई भी वहाँ पे खड़ा भी नहीं है, स्टॉल्स भी नहीं है, ऐसा हालत है मॉल्स का अभी तो बेंगलोर में। और राइट साइड में है एक फेमस रेस्टोरेंट जिसको बोलते हैं न्यू कृष्ण भवन। यहाँ पे हम बाद में आएंगे, प्लान किया है लंच के लिए आएंगे, तो इसको आप देख सकते हो। उसके बाद हम जा रहे हैं स्ट्रेट में। बेंगलोर में एक और मुझे अच्छा लगता है कि आप एक एरिया से दूसरे एरिया जा रहे हो, इट्स लाइक क्रॉसिंग द बॉर्डर्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। आपको पता भी नहीं चलेगा और आप अनदर एरिया में रहते हो, घुस चुके होंगे। अभी जैसे कि हम शेषाद्रीपुरम में थे, अभी देखा मैंने पूछा कि हस्बैंड को कि ये कौन सा एरिया है, तो उन्होंने कहा मल्लेश्वरम है। तो इतने ईज़ी से हम एक एरिया से दूसरे एरिया जा रहे हैं तो पता भी नहीं चलता कहाँ पे है। और ये मल्लेश्वरम है, और मल्लेश्वरम के आजू बाजू स्ट्रीट शॉपिंग बहुत ही अच्छा होता है। मैं आई हूँ यहाँ पे, पर दूसरे रोड में आई थी मैं, तो इसलिए मैं पूछ रही थी ये कौन सा एरिया है। तो इसमें आप देख सकते हो रोड साइड जो है यहाँ पे बहुत ही अच्छा आपको सस्ते में सब कुछ मिलेगा। मुझे भी आना है शॉपिंग के लिए, बहुत बार मैंने प्लान किया है पर कभी आ नहीं पाई। यहाँ पे एरिया के लिए मैं यहाँ पे विज़िट कर चुकी हूँ,
पर शॉपिंग के लिए प्रॉपरली Actually, जो ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ लेडीज़ ಕೊಟ್ಟು वाला ಬಂದಿದ್ರು शॉपिंग ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ होता है उसमें नहीं आए हैं। तो ये मेरी कज़िन के घर हम आ ಅದೇ गए ಇದೆಯಲ್ಲ ಮಂತ್ರಿ और ಮಾಲ್ उसको मैं बोल रही ಅಲ್ಲಿ हूँ ಸೊ ಅದು उसको ಕ್ಲೋಸ್ एक ಆಗಿತ್ತು पार्सल देना था तो मैंने ಏ उसे ಲೇಟ್ दे ಆಗುತ್ತೆ दिया और ಇನ್ನು वो ಅಲ್ಲಿಂದ मुझे बोल ಮತ್ತೆ रही ಇದು है तुम पेट भी नहीं रही हो और ಬರೀತಾರ इतनी जल्दी में हो ಏನೂ क्योंकि ಬರೀತಾ ಇಲ್ಲ मैंने पहना था बड़ा ನನ್ನ बड़ा शू ಮಗಳದಲ್ಲೇ और वो मैं अनटाई नहीं करना चाहती थी। इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम अगेन एंड वी आर लिविंग बैक एंड वी रिच टू न्यू कृष्ण भवन। ये जो है ये बहुत ही फेमस एक रेस्टोरेंट है बेंगलोर में, तो आप गूगल कर सकते हो, यू कैन सी दिस। एंड इतने कम लोग होते हुए भी वहाँ पे पार्किंग का प्रॉब्लम है। हस्बैंड यहाँ वहाँ घूम के उन्होंने गाड़ी को पार्क किया है और वी आर एंटरिंग एंड देर यू कैन सी स्टिल जो अभी कोविड चल रहा है और वायरस है फिर भी लोगों को कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा एंड इंक्लूडिंग अस, आई कैंट जस्ट ब्लेम देम। तो सभी यहाँ पे जो बुक्कड़ है यहाँ पे बैठे हुए हैं और खाना खा रहे हैं। इतना है, इतना बुक्कड़ लोग हैं यहाँ पे बेंगलोर में कि एक भी टेबल खाली नहीं था। और जो इस तरफ आप देख रहे हो तो यहाँ पे खाली था, पर मैनेजमेंट वालों ने कहा वहाँ पे अलाउड नहीं है, सो वी हैव टू वेट। बट थैंक गॉड जब मैं पहली दूसरी बार यहाँ पे आई थी, आई हैव विजिटेड 2-3 टाइम्स बिफोर, सो आपको लाइन में खड़ा होकर वेट करना पड़ेगा। हाँ, दी हियर इट विल बी सो रश कि आपको वेट करके आप फिर आपको बुलाया जाएगा, देन यू हैव टू एंटर द रेस्टोरेंट। बट इस टाइम एटलीस्ट वी वेटेड ओनली फॉर 5 मिनट्स एंड वी गॉट द टेबल क्लियर्ड। तो आप यहाँ पे देखो कि कितने लोग यहाँ पे खाना खा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अच्छा आपको खाना मिल जाएगा और वेरी लेस रेट पे। वी ऑर्डर्ड मील फॉर 2 एंड एक मील का आपको पड़ेगा सिर्फ 89 रुपीज़ एंड इट वॉज लाइक वाओ, इतने कम में मिलेगा। मैं तो आई वॉज लाइक वेरी 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 सरप्राइज्ड एंड दैट्स व्हाई पीपल आर वेरी मच हियर एंड आइटम्स आर सो मच हियर। एंड हमने तो वेट कर रहे थे और क्या करें, तो सभी को स्टेयर कर रहे थे। एंड दिस इज़ अ स्पेशल फूड ऑफ कृष्ण भवन, बादाम हलवा। जो भी वहाँ पे विज़िट किया होगा उनको पता होगा। और ये है हमारा मील जो अभी हमने ऑर्डर किया। तो और ये है पूरन पोली जो हम घर में बनाते हैं। तो क्या हो जाता है कि हम बनाते हैं तो हॉट खा नहीं पाते, तो इसलिए मैं बाहर जाती हूँ तो उसको मैं लेके खा लेती हूँ। और हम तो इतने बुक्कड़ थे थी कि भूखे हैं कि बुक्कड़ वाले फीलिंग में खा रहे हैं और सब इतना टेस्टी था। और उसके बाद हम फिर से आ गए हैं बैंक स्टोर पे, बैंक बैग सेंटर पे। सो यहाँ पे अभी खुला है, जिसको भी अगर आपको कोई प्रोफेशनल बैग चाहिए, जैसे कि हमारा है कैमरे का और स्टैंड का बैग्स हमें सिलाना था, तो यहाँ पे अगर आप ऑर्डर करेंगे तो 1 डे में वो करके देंगे। And you can stitch any bags and they even have school bags, lunch bags, everything. सो ये है शेषाद्रिपुरम में। और अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो आप पॉज करके आपको एड्रेस मिल जाएगा उस शॉप का। तो एक प्लेस है, आपको इन्फॉर्मेटिव होगा कि कहाँ पे ये आप प्रोफेशनल बैग्स बना सकते हो। एंड यू कैन सी आवर बैग कैसे हमने बनाया है। और ये है, यहाँ से हम जा रहे हैं कहाँ पे घूमना पड़ेगा फिर पता नहीं। इतने सारे काम होते हैं बेंगलोर में और एक काम के लिए हम एक एरिया जाते हैं तो दूसरे काम के लिए दूसरा एरिया जाना पड़ता है। और वी आर इन फ्रंट ऑफ फ्रीडम पार्क एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई एम सीइंग द फ्रीडम पार्क। और ये है हमारा जो नेक्स्ट रोड है, नेक्स्ट एरिया है, ये है वाईएमसी का जो पड़ता है। वहाँ पे मार्थास हॉस्पिटल है ना, वहाँ पे हम जा रहे हैं। एंड हस्बैंड इज़ एक्सप्लेनिंग मी बिकॉज आई कीप आस्किंग हिम हम कहाँ पे हैं। ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಬರೀ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ. यंग मैन क्रिकेट ನಿಸರ್ಗ ಗ್ರಹಣ
गर्मी में घूमने के बाद अगर आप स्काई को देखेंगे तो आपको बहुत ही रिलैक्स फील होगा, क्योंकि वाइट वाइट ब्लू ब्लू स्काई आपको बुलाएगा, आ जाओ और टेक रिलैक्सेशन। पर एक्चुअली मेरे हस्बैंड को मैं बोलती हूँ आप अकेले ही जाओ, पर इतने बिग ग्राउंड में वो बोलते हैं मैं अकेला जाऊँगा तो मैं बोर हो जाऊँगा, अगर तुम होगी तो हम दोनों बात करके जा सकते हैं। एंड इट इज़ राइट समटाइम्स, क्योंकि अकेले अकेले जब आपको घूमना है तो बहुत बुरा लगेगा। कि मैरिज का मेन पर्पस है टू गिव कंपनी टू ईच अदर एंड इवन विच फॉर विच आई ऑल्सो अग्री। वो तो बहुत ही ट्रू है, क्योंकि अगर आपको बुरा लगेगा या आपको अगर इफ़ यू आर लो, इफ़ यू वांट कंपनी, देन हस्बैंड और हस्बैंड के लिए वाइफ इज़ द बेस्ट कंपनी। एंड हम अभी है यहाँ पे उर्वशी थिएटर, आप देख सकते हो पूरा पूरा वो ख़राब हो चुका है, एमटीआर है यहाँ पे। और ये है जो अपोजिट में आप देख रहे हो वो है लाल बाग गेट। और मैं ये बहुत ही मुझे अच्छा लगा कि बेंगलोर में इतना कम ट्रैफिक मैंने कभी नहीं देखा था, और मैं आशा करती हूँ कि ऐसा ही रहे हमारा बेंगलोर, इतना कम ट्रैफिक और इतने कम लोग आप कभी भी नहीं देखे होंगे, क्योंकि एक एक सिग्नल में हम ऑलमोस्ट 10 to 15 minutes we used to wait, and now it has become like this कि आप जल्दी से झटपट जा सकते हो and you can cover your areas fast। तो ये तो बहुत अच्छा लगा मुझे। और ये एक और फ्लाईओवर है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये भी जस्ट लाइक मैंने पहले बताया था रेस ट्रैक की तरह, ये तो कार रेस ट्रैक की तरह है, जहाँ पे आप ड्रैग करके आप पास से जाके वो अच्छा लगता है कि आप ऐसा करो। और you should be very safe to do that, but you should know how to control your vehicle as well। तो सेफ्टी वाला फीचर्स रख के आप ट्राई कर सकते हो। और हम पहुंच गए अभी गांधी बाज़ार। तो ये है गांधी बाज़ार की जो जंक्शन, एंड नाउ वी हैव कम टू हनुमान नगर। ये जो हमारा पुराना एरिया है, यू कैन सी दिस वाज आवर होम बिफोर। जो अभी आएगा लेफ़्ट साइड पे, we used to have a big house and we sold it now। we are in a rented house। so ये तो पुरानी यादें हैं। एंड इस लेफ़्ट साइड में एक और मंदिर आता है, दिस इज़ लाइक कुमारस्वामी टेम्पल विच इज़ वेरी वेरी फेमस इन बैंगलोर। आप गूगल कर सकते हो हनुमान नगर करके, कुमारस्वामी टेम्पल इन हनुमान नगर। सो उसके बाद हम आ गए हैं गिरीनगर में, जहाँ पे मुझे कुरियर डालना था। और यहाँ पे एक और बिरयानी कैफ़े करके स्मॉल रेस्टोरेंट है जो आपको अच्छा लगेगा इफ़ यू वांट टू विज़िट, इफ़ यू आर अ बिरयानी लवर, एंड यू कैन गूगल इट। आपके फ़ोन पे गिरीनगर बिरयानी कैफ़े करके आप कर सकते हो गूगल। और ये हम अब जा रहे हैं वीरभद्र नगर। जो भी बेंगलोर में होता है जो है और उन्होंने कभी इस तरफ आया होंगे, जैसे कि गिरीनगर, हनुमान नगर, तो ये उसके बाद आता है। यहाँ से ऑलमोस्ट इसका जैम शुरू होता था जब पहले लॉकडाउन से पहले, तो ऑलमोस्ट हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स वी यूज़ टू वेट टू क्रॉस दिस। इट इज़ वेरी जैम पैक्ड। आप अगर रेगुलर बेंगलोरियन हो तो कभी इस तरफ आए होंगे तो आपको पता होगा कितने कितने यहाँ पे भरे होते हैं। इट्स अ स्मॉल लेन नेक्स्ट टू नाइस रोड, बट यहाँ पे सिग्नल जो है वो जैम इतना होता है कि आप ऑलमोस्ट मैंने जब से कहा कि यहाँ इस पॉइंट में, उस पॉइंट से लेकर अभी हम जा रहे तो ये पूरा जैम हुआ होता था। एंड इट इज़ सो लेस, आई वॉज लाइक शॉक्ड, अरे यहाँ पे इतना कम लोग। एंड आई रियली लव इट नाउ डेज़। एंड ये हम अभी जा रहे हैं डिसोजा नगर। ये नाइस रोड टोल गेट के बाजू में ही पड़ता है, एंड यू कैन सी द नाइस रोड टोल गेट नेक्स्ट टू अस। पहले तो वहाँ पे वॉकिंग के लिए सब छोड़ते थे, बहुत एक्सीडेंट्स हो गए तो अभी वो गेट क्लोज कर देते हैं। यू कैन जस्ट गो नियर द गेट एंड नॉट इनसाइड द गेट नाउ। So if you see this side, on the left side, it is all college of तो लेफ्ट साइड है ये इंजीनियरिंग कॉलेज है, पीएस इंजीनियर कॉलेज, एंड बॉयज़ हॉस्टल है यहाँ पे। आप
कैफ़ेज़ है, बहुत सारे यहाँ पे जो पीजीज़ है वो सब यहाँ पे है। और पीएस कॉलेज के राइट बैक साइड रोड ये है, इसे कहते हैं डिसोजा नगर। यहाँ पे हम आए हैं क्योंकि हस्बैंड की कज़िन के घर में हमें कुछ कलेक्ट करना था और हम वहाँ पे जाके उनके घर में अभी वो कलेक्ट करने वाले हैं। देख सकते हो कितने कितने अच्छे छोटे छोटे से रोड हम जा रहे हैं क्योंकि हस्बैंड को शॉर्टकट्स बहुत पता है क्योंकि ही इज़ बॉर्न एंड बॉट अप इन बैंगलोर। सो जो यहाँ पे लोकलाइट्स होते हैं उनको ये सब पता होता है कहाँ कहाँ क्या कैसे जाना है। हम तो नहीं, तो फिर हम मेन रोड्स में ही यूजुअली मैं जाती हूँ। तो उनके घर हम आ गए हैं और वो भी हमें बुला रहे हैं कि आप हमारे घर आओ, क्योंकि सभी अगर आप किसी के घर में जाते हो रिलेटिव्स को तो यूजुअली दे विल डू वेरी फॉर्मल टू यू। और पर मैं उनको भी वही बोली, मैं शूज़ पहनी हूँ एंड वी हैव टू गो टू स्टिल टू स्कूल टू कलेक्ट माई डॉटर्स बुक्स। सो अभी बिजी है, एक और बार आएंगे। एंड आई वॉज़ वेरी प्लीज टू सी वो लड़की जो उनकी बेटी थी वो पढ़ रही थी। एंड नाउ वी आर लिविंग बैक टू मैसूर रोड, जो मेरे बेटी की स्कूल मैंने दिखाया था वहाँ पे जा रहे हैं। एंड दीज आर द स्मॉल रोड्स विच माई हस्बैंड टेक मी। तो यहाँ पे वहाँ पे कहीं ऐसे ऐसे ट्विस्ट करके वो चले जाते हैं। एंड दिस इज़ वन ऑफ द फेमस न्यूली बिल्ट लेगेसी कन्वेंशन हॉल। ये अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो मिल जाएगा। एंड दिस इज़ राइट अपोजिट टू हिल व्यू स्कूल, जो बहुत ही फेमस है वहाँ पे। और आई एम नाउ इन माई डॉटर स्कूल एंड वेटिंग। आप देख सकते हो कि मास्क सब पहन के यहाँ पे बैठना पड़ता है अभी, क्योंकि सब पेरेंट्स वेट करके उनका जो टर्न आएगा तभी वो बुक्स ले सकते हैं। एंड यू कैन सी हाउ दे हैव अरेंज्ड एंड हाउ पेरेंट्स आर पिकिंग अप। लकीली आई हैड कम लेट, सो इतने पेरेंट्स नहीं थे, नहीं वरना आई हैड टू वेट मोर। बट anyways I got the books and this is the school campus। आप देख सकते हो पूरा खाली खाली दिख रहा है क्योंकि जो जब स्कूल ही नहीं है तो पेरेंट्स भी नहीं है, स्कूल बसेस भी नहीं है, स्टाफ्स भी नहीं है। सो यहाँ पे मेरा एंड होता है क्योंकि मेरा बैटरी अभी ख़त्म हो रहा है, तो ट्रिप अभी हमें और भी जाना है। एनीवे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।